सो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई सही मौज में कट रही है जिंदगी, मस्त मस्त एकदम सूट वूट पहन के बैठे हो गए भाई। क्या बोल रहा हूँ मैं ये छोटी बच्ची हो क्या। तो भाई लोगों, जैसा कि हम सभी को पता है कि एरिशम द जज ने सबसे पहला सन बनाया था यूनिवर्स में, और गैलेक्टस इटर्निटी का ही एक सिबलिंग है। इटर्निटी, इन्फिनिटी, इन सब का ही एक सिबलिंग है। तो भाई आप सभी ने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई फाइट होगी तो कौन जीतेगा? आज मैं आप सभी को एक परफेक्ट आंसर दूंगा इस चीज का, और इसके हम लास्ट में 2 कंक्लूजन भी निकालेंगे। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। और हाँ भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं कॉमिक्स वाले एरिशम द जज को लूंगा, क्योंकि हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ही बार एरिशम द जज को दिखाया गया है और हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बताया गया है। और हाँ, गैलेक्टस को भी हम कॉमिक्स में से ही लेंगे फॉर द सेम रीजन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो सबसे पहले बात करते हैं गैलेक्टस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि गैलेक्टस एक सिबलिंग है इटर्निटी और डेथ का, और अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू एवरीवन, ये एक इकलौता सेलेस्टियल है जो प्लैनेट्स को खा कर अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और आपको एक बात पहले ही बता दूं कि अगर गैलेक्टस भूखा है तो वो बहुत ही ज्यादा वीक है, लिटरली बहुत ज्यादा वीक है। और अगर वो उसने पूरा पेट भरा हुआ है उसका, तो उसे लिटरली उसकी पावर्स बाउंडलेस हो जाती हैं। उसके बाद गैलेक्टस के पास वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स है, जिसमें आती हैं एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन। वो अपना साइज भी चेंज कर सकता है अपनी विल के अकॉर्डिंग। गैलेक्टस के पास बहुत सारी माइंड कंट्रोल पावर्स भी है, मतलब बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज भी हैं, जिससे हम सभी को पता है वो अपने अपने गुलाम बनाता है और उन्हें बहुत सारे प्लैनेट्स में भेजता है देखने के लिए कौन सा प्लैनेट उसके लिए बेस्ट है खाने के लिए। गैलेक्टस जब चाहे जहाँ चाहे अपने आप को कहीं भी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर सकता है। लाइफ क्रिएशन की पावर है उसके पास, मैटर मैनिपुलेशन तक की पावर है उसके पास, वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। और हाँ, उसकी सबसे बेस्ट एबिलिटी है कि वो दूसरों को अपनी कॉस्मिक एनर्जी भी दे सकता है, जैसे उसने सिल्वर सर्फर को दी थी। और हाँ, अगर हम बात करें गैलेक्टस की ड्यूरेबिलिटी की, तो भाई उस बंदे के अंदर इतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है कि भाई अगर वो किसी स्टार के अंदर, किसी एक्सप्लोसिव स्टार के अंदर जाके बैठ जाए तो भी उसे कुछ भी नहीं होगा। अगर वो गैलेक्सी के कोर के अंदर जाके बैठ जाए तो भी उसे कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगर वो किसी ब्लैक होल के अंदर भी चला जाए एक्सीडेंटली, तो वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। गाइज, ये बात हो चुकी है गैलेक्टस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में और उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो अब चलिए बात करते हैं एरिशम द जज के बारे में। तो एरिशम द जज वो बंदा जिसने यूनिवर्स की स्टार्टिंग की थी, मतलब उसने सबसे पहला लाइफ सोर्स बनाया था यूनिवर्स के अंदर, जो था सन। और हाँ भाई लोग, मैं आप सभी को बता दूं कि एरिशम द जज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेलेस्टियल्स में से एक है। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि एरिशम 4 सेलेस्टियल होस्ट का लीडर है। और हाँ, अभी आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सेलेस्टियल होस्ट कौन होते हैं? तो भाई सेलेस्टियल होस्ट वो सेलेस्टियल्स होते हैं जो अलग अलग प्लैनेट्स पे जाकर वहाँ रह रहे लिविंग बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि भाई अब इस प्लैनेट पर लिविंग बींग्स का डेवलपमेंट रुक जाएगा, तो वो उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ से एक और नया सेलेस्टियल निकल के आता है। अब चलिए बात करते हैं एरिशम की कुछ पावर्स के बारे में। एरिशम होल्ड करता है वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स, मतलब जिनकी कोई लिमिट नहीं है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एरिशम की पावर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो भाई आप ओडिन को तो जानते होंगे, हाँ भाई, थॉर का फादर। तो भाई जब एरिशम और थॉर के फादर यानी ओडिन के बीच में फाइट हुई थी, तो एरिशम ने ओडिन स्वॉर्ड, जो कि ओडिन का वेपन है और उरू मेटल से बनी है, उसे इजीली मेल्ट कर दिया था। और हाँ, एरिशम जब चाहे किसी से भी बात कर सकता है यूनिवर्स में, चाहे वो कहीं भी हो, वो किसी से भी टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकता है, जैसे उसने इटर्नल मूवीज में की थी सर्सी से। वो जब चाहे कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है यूनिवर्स में। और हाँ, यूनिवर्स में जितने भी इटर्नल्स हैं उन सब का क्रिएटर एरिशम ही है। अब बात हो चुकी है दोनों की पावर्स, एबिलिटीज एंड फीट्स के बारे में। चलिए अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, इस फाइट के 2 सर्कमस्टांसेस निकल के आ सकते हैं। एक सर्कमस्टांस होगा जब गैलेक्टस भूखा होगा, और एक होगा जब गैलेक्टस का पेट भरा होगा। यानी जब गैलेक्टस भूखा होगा तो एरिशम गैलेक्टस को हरा देगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हाँ, फिर भी वो हरा देगा। लेकिन जब गैलेक्टस का पेट भरा होगा तो भाई लिटरली वो एरिशम को भिगा के गिरा के मारेगा। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। भाई मेरे हिसाब से तो यही कंक्लूजन होगा, क्योंकि भाई जब वो पेट भरा ही नहीं है, उसका पावर लेस है, तो भाई उसे हरा ही देगा, और जब उसके पास पावर्स हैं तो नहीं हरा पाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।